नारद जी ने कहा आप नहीं मानते हो तो हम आपको दिखा देंगे राम बड़े हैं या कि राम से राम का नाम बड़ा है। त्रेता का समय था, रावण का उद्धार करके भगवान अयोध्या में पधारे थे। देश देशांतरों के बड़े बड़े राजे महाराजे अयोध्या दरबार में भेंट की सामग्री ला रहे थे, बधाई दे रहे थे। बंगाल देश का एक राजा जिसका नाम था मणिंद्र, ये भी भेंट की सामग्री देने आए। नारद जी ने सोचा कि हम इसी को पकड़ें और इसी के द्वारा ये सिद्ध करवा दें कि राम से राम का नाम बड़ा है, भगवान से भगवान का भक्त बड़ा है। हम इसी से सिद्ध करवा दें। अब नारद जी कोई साधारण तो है नहीं, वचन रचन में एकम केवलम चाकलई है, जिनके वचनों की रचना बड़ी प्रवीण है। तुम्हारे देश में केवल 2 ही लोग ऐसे हैं जो वचन रचना नागर हैं। वचन रचन में कम केवलम चाकलई, वचनों की रचना में प्रवीण, या तो मेरे श्री राम जी और अथवा नारद जी। भाई बहनों, मेरे भाइयों, उस राजा को नारद जी ने रोका। ए मणिंद्र, कहां जा रहे हो? सरकार अयोध्या जा रहा है। अच्छा, अयोध्या क्यों जा रहे हो? बोले भेंट की सामग्री देना है श्री राम जी को। रावण का उद्धार कर दिया है, धरती पर धर्म की स्थापना कर दी है, मैं भेंट देने के लिए जा रहा हूं। नारद जी ने ठोका, वहां पर जाकर के क्या करोगे? अबे कभी दरबार में तो गया नहीं है, दरबार के नियम क्या है नहीं मालूम। वहां पर क्या करना पड़ेगा? बस यहीं से नारद जी ने इसकी बुद्धि को घुमा दिया। देख दरबार जाएगा, हाँ हाँ, वहां पर सीताराम जी विराजमान होंगे, ठीक है, प्रणाम कर लेना, दंडवत कर लेना, ठीक है। भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न सभी बैठे होंगे, सबको प्रणाम करना, ठीक है साहब। वहां पे विश्वामित्र और वशिष्ठ बैठे होंगे, 2 जन। वशिष्ठ ब्राह्मण है तो तुम ब्राह्मण के पांव छू लेना, वशिष्ठ ब्राह्मण है ऋषि, उनके पांव छू लेना, लेकिन विश्वामित्र के पांव न छूना। तुम छत्री हुई छत्री, दोनों जने बिरादरी वाले, वही बाबा आदमी, तुम राजा आदमी, राजा का बाबन के पांव छूएगा, आप पैर न छूना और दूर से नमो नारायण कर देना। अब नारद जी के वचनों की रचना घूम गया मणिंद्र का हृदय, बुद्धि बदल गई। उसने कहा सरकार ऐसा ही कर लेंगे जैसा बता रहे हो। आ गया दरबार में अयोध्या में, राम जी के चरणों पर भेंट की समस्त सामग्री को रख दिया, चरणों पर गिर करके दंडाकार प्रणाम किया उसने। यथायोग कि सबको प्रणाम किया। विश्वामित्र बैठे थे, सिर रख दिया चरणाने पे और विश्वामित्र को जय श्री राम कह करके, नमो नारायण कह करके छोड़ दिया। वशिष्ठ के पांव छू लिए। बस एकदम विश्वामित्र के शरीर में आग लग गई। अरे इसने मेरा अपमान कर दिया है, बड़ी सभा के बीच में मेरा अपमान कर दिया, बद कर देंगे इसका। छत्री संत है, राजर्षि है। राम जी ने जब मामला देखा कि बात बढ़ी जा रही है, आया था बेचारा भेंट की सामग्री देवे के ताई अयोध्या में मार जान पर आ गई, प्राणों पर आ गई। राम जी खड़े हो गए और विश्वामित्र को मना किया, सरकार चिंता मत करो, इसने आपका अपमान मेरे दरबार में किया है तो मेरा दायित्व बनता है कि इसका वध मैं करूं। विश्वामित्र बोले मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम इसका वध करोगे, यो गठरिया बांध के तुम्हें देर लाओ, तुम्हें की गठरिया लिखियो के कमरियो, मुझे विश्वास नहीं कि आप इसका वध करेंगे। राम जी ने कहा महर्षि तुम जानते हो ये क्षत्रियों के वंश की परंपरा है, ये रघुवंश की परंपरा है, रघुकुल रीति ये परंपरा है, रघुकुल रीति सभी जानते हैं। रघुकुल रीति अरे सदा चली आई, अब प्राण जाहि पर बचन न जाई। मैंने कह दिया है तो वध करेंगे। विश्वामित्र बोले ना, विश्वास नहीं है, आप मारेंगे। तो क्या किया जाए? विश्वामित्र ने कहा तुम सबसे ज्यादा जिसको चाहते हो उसकी सौगंध खा करके कहो, तब मुझे भरोसा होगा।
तुम सबसे ज्यादा जिसको चाहते हो, मेरे राम जी ने कहा अगर संसार में मैं किसी को सबसे ज्यादा चाहता हूँ तो ब्राह्मणों के चरणों को सबसे ज्यादा चाहता हूँ। और इतना प्रेम है ब्राह्मण के चरणों से, संत के चरणों से, कि अपने हृदय पर उन चरणों को धारण करके मैं धरती पर विचरण करता हूँ। तो ब्राह्मणों के चरणों की सौगंध खा करके कहता हूँ कि कल मणिंद्र का वध कर देंगे। ए भाई, इस कथा को बड़े ध्यान से सुनना होगा। राम जी ने प्रण कर दिया कल सायंकाल होते होते मणिंद्र का वध कर देंगे। अब तो मणिंद्र बेचारा घबराया। आए थे हरिभजन का, होटल लगे के पास आए थे भेंट का सामान देवे के ताई, अब तो जान पर प्राणों पर पड़ी। बाहर भागा, नारद जी मिले, नारद जी के चरणों पर गिर पड़ा। सरकार कौने जन्म की दुश्मनी नहीं भाई, आए थे भेंट देने, नीके भले प्राणों पर आ पड़ी। राम जी ने प्रण कर दिया कल मणिंद्र का वध कर देंगे। ऐसा ज्ञान आपने बता दिया, क्यों कर डाला आपने, क्या बुराई थी हमारी आपकी? नारद जी ने कहा चिल्ला मत, अगर मैं आग लगाना जानता हूँ तो बुझाना भी जानता हूँ, अगर फंसाना जानता हूँ तो निकालना भी जानता हूँ। अब जो कहे सो करो। मणिंद्र बोला एक बार आपने जो कहा किया, आप तो प्राण संकट में दोबारा जो कहोगे सो ही करेंगे। नारद जी ने कहा चल मेरे साथ में। यहाँ से थोड़ी दूर पर हनुमंत लाल जी की माई अंजना मैया का आश्रम है। चल मेरे साथ में अंजनी मैया के आश्रम पर, तेरा कुछ नहीं होने वाला, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तो मणिंद्र को लेकर के नारद जी हनुमान जी की माता अंजनी के पास पहुंचे। मणिंद्र रो रहा है। माता अंजनी मैया ने पूछा क्यों, इस बालक को क्या हुआ? आप लोग अपने मन, अपने बुद्धि, अपने चित्त, अपनी आंखों को केवल व्यासपीठ के ऊपर ही रखिए। नारद जी ने कहा मैया ये एक राजा है बंगाल का, राम जी ने वो एक प्रतापी राजा ने मारने का प्रण कर दिया है। हम तुम्हारे पास इसको लेकर के आए हैं कि आप हनुमान की माता हैं, आप कृपा करके इसकी रक्षा करवा दो। मैया ने कहा, हनुमान जी की मैया ने, चल तू ऐसे घूम, कोई तेरे को मारने वाला ना है। मैं कहती हूँ कोई नहीं मार सकता तुम्हें। नारद जी बोले मैया तुम तो बूढ़ी बाड़ी हो और तुम रक्षा कैसे करोगी इसकी? राजा बड़ा बलशाली है, उसको कोई जीत नहीं सकता जिसने प्रण किया। मैया ने कहा तुम जानते नहीं हो हम किसकी मैया हैं? हनुमान जी की माता। नारद जी ने कहा माता मुझे भरोसा नहीं है कि आप रक्षा कर पाओ, हनुमान जी आपकी रक्षा करवा पाए बालक की। जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा हो उसकी सौगंध खा करके कहो, तब विश्वास होगा। अंजनी मैया ने कहा दुनिया में अगर कोई मुझे प्यारा है तो सबसे ज्यादा प्यारा है तो मेरा हनुमान लला मुझे प्यारा है। नारद जी ने कहा अपने हनुमान बेटा की कसम खा करके कहो। अब तो अंजनी मैया ने हनुमान जी की सौगंध खा करके कहा, अपने लला हनुमान की सौगंध, चरणों की सौगंध खा करके कहती हूँ कि हम तुम्हारी रक्षा कराएंगे। नारद जी ने कहा तुम बिल्कुल निर्भय हो जाओ, अब कोई मार नहीं सकता। राम जी ने मारने का प्रण किया है और भक्त की माता हनुमान की माता ने, अंजनी ने बचाने का प्रण किया है। आधी बात बन गई। गद्दे में थोड़ा सा भाई बहनों मेरे भाइयों, इधर मैया ने ध्यान किया हनुमान का। जैसे ही हनुमान का ध्यान किया सोई हनुमान दौड़ करके माता अंजनी के चरणों में आ गए। क्या किया है माता, क्यों ध्यान किया मेरा? मैया बोली यारे हनुमान लाला देखी छोटा सा बेटा लड़का खड़ा है, इसको पराक्रमी राजा ने मारने का प्रण कर दिया है। मैंने तुम्हारी सौगंध खाली, कसम खाली है, तुम्हें इसकी रक्षा करना है। हनुमान बोले जय श्री राम, कोई माई का लाल इसको नहीं मार सकता। नारद जी ने कहा कि मुझे भरोसा नहीं है, आप जिसको सबसे ज्यादा चाहते हो उसकी सौगंध खा करके कहें। हनुमान जी ने कहा अगर मैं दुनिया में किसी से प्रेम करता हूं तो अपने श्री राम जी से प्रेम करता हूं। मैं राम जी के चरणों की सौगंध खा करके कहता हूं कि मैं इस बालक की रक्षा करूंगा। भक्त को भगवान बहुत प्यारे होते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कामी नारी प्यारी जिम लोभी प्रेज मिता,
रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिया। आज हनुमान जी ने राम जी के चरणों की सौगंध ले ली, इस बालक की मैं रक्षा करूं। अब हनुमान जी बचाएंगे और राम जी वध करेंगे। भगवान मारेंगे, भक्त बचाएगा। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। राम जी मारेंगे और भक्त हनुमान बचाएंगे। लड़ाई बढ़ गई है, सवेरा हुआ। आज हनुमान जी ने आश्रम पर माता अंजनी के बालक की रक्षा करने के लिए तैयार हो गए। इधर राम जी ने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित रथ तैयार किया। पहुंच गए आश्रम पर, ललकारा। मैं बंगाल देश के राजा मणिंद्र का वध करने जा रहा हूं, जिसमें सामर्थ्य हो आकर के रक्षा कर ले। हनुमान जी ने देखा राम जी आए और ये घोषणा कर रहे हैं। क्यों रे, किसने मारने का प्रण किया था? मणिंद्र बोला, सरकार यही राम जी मरी वे प्रण करो थे, पहले क्यों नहीं बताया? नारद जी बोले, तो सौगंध खा चुके हो राम जी के चरणों की, क्या छोड़ दोगे क्या? हनुमान जी ने कहा, जो भी इच्छा होगी भगवान की वही होगा। अपनी गदा की नोक से एक गोलाकार चक्र बनाया, राम नामी चक्र बनाया। सीताराम 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 चारों तरफ लिख दिया और लेकर के मणिंद्र को पूंछ में लपेट के खड़े हो गए चक्र के भीतर। मणिंद्र सोचा, अब भागी हो जाते ने पूंछ में लपट के, अब बिना मौत मारे मरे। राम जी पहुंच गए। दुधर्ष बाण चढ़ाते हैं धनुष पर। ये प्ले करने वाले बाण हैं। घूम घूम कर परितः सर्वतः चारों ओर से बाण मारते हैं, लेकिन टकरा करके बाण रेखा से गिर जाते हैं जमीन पर। कोई भी बाण रेखा का अतिक्रमण नहीं कर पाया और हनुमान के पास तक नहीं पहुंच पाया। विश्वामित्र भी साथ में है। नारद जी पहुंचे विश्वामित्र के साथ, बोले, विश्वामित्र जी मारो चाहिए रहे मणिंद्र का, जिनका एक बाण पर्याप्त है। अरे मैंने देखा है, आपने भी देखा है। नारद जी पीछे पड़े विश्वामित्र के। एक बाण तो तुम्हारे सामने मारा था इन्होंने, कब? जब यज्ञ रक्षा करने गए थे ना, तालुका सुबाहु मारीच के लिए। बिनु फरमान, बिना लोहे का बाण मारा था मारीच को। 100 योजन दूर जा गिरा, 400 कोस दूर जा गिरा। और गोस्वामी जी ने राम जी के बाण की महिमा अपने शब्दों से सजाते हैं मानस में। बिनु फरमान, बिना फाल का, बिनु फरमान राम ते ही मारा। क्या हुआ? बिनु फरमान राम ते ही मारा, जो जन दासा पारा। वाहे बाण मरवाओ, जो मरीज के मरवाओ राहु। ये क्या बाण चलाते, टकरा टकरा के बाण गिर जा रहे हैं। एक बाण मैंने भी देखा है। नारद जी कहते हैं, एक बाण मैंने भी देखा है जब सीता जी पंचवटी में थे। अरे इंद्र का लड़का जयंत कौआ बन करके आया था, सीता जी के चोंच मार के भागा था। सीक के धनुष को बाण बना करके सीक का धनुष और सीक का बाण मारा था। हमें मैंने देखा है। अरे वो बीता उस कौआ पर, जयंत पर, वो भी जान गया कोई माई का लाल, कोई धनुर्धर धरती पर है। वही सीक वाला बाण मराओ। मरे जाके मणिंद्र काम खत्म हुए, खेल कर रहे। नारद जी उकसाते हैं, राम जी के बाण मारने की बहुत बड़ी महिमा मानस में है।
कभी कभी तुलसी जी भावावेश में राम जी के बाणों के चलने की तुलना कर बैठते हैं। जिन अमोघ रघुपति कर बाना यही भांति चले वो हनुमाना। जब कोई चलता है, हनुमान चलते हैं, तो राम जी के बाणों की चाल से तुलना करते हैं गोस्वामी जी। ऐसी प्रचंड चाल है मेरे हनुमान की। अंत में हनुमान राम जी ने बाण मारा और वो बाण राम नामी रेखा का अतिक्रमण करके हनुमान के सीने में वो बाण जा धंसा। जैसे ही हनुमान के सीने में बाण लगा, राम जी पहले बेहोश होकर के धरती पर गिर पड़े। बाण लगा हनुमान के और बेहोश हो गए राम जी। नारद जी ने सोचा लड़ाई और बढ़िया करा दे थोड़ी। अंतर ध्यान भय आए अयोध्या में, बोले लक्ष्मण जल्दी चलो, तुम्हारे भैया राम को लक्ष्मण जी ने युद्ध में घायल कर दिया, वो जमीन पर बेहोश पड़े। अब लक्ष्मण बड़ा क्रोध से लाल तात भय, ये हनुमान की बात, हमारे दरबार में रात दिन रहते हैं और मेरे भाई पर हाथ उठा दिया, अब खैर नहीं हनुमान की। आए लक्ष्मण जी तो देखा बाण लगा है हनुमान जी के और घायल पड़े हैं राम जी। जाकर के हनुमान के सीने से जैसे ही बाण निकाला, उसी समय राम जी ने आंखें खोल दी, उठ करके खड़े हो गए। लक्ष्मण को देख करके हंसे, बोले लक्ष्मण भैया, दो भक्तों की लड़ाई में तुम्हें भी यहाँ तक आना पड़ा। राम जी खिलखिला करके हंसे। नारद जी ने कहा विश्वामित्र से, हनुमान का काहे मराई डाल रहे हो? लड़ाई मणिंद्र से है, मणिंद्र का मरवाओ, हनुमान का काहे मराई डाल रहे हो? राम जी ने कहा आओ हनुमान, हम तुम्हें नहीं मारते हैं, हम तुम्हें अभय दान दे दे, परद हस्त दे दे, आओ तुम्हें नहीं मारेंगे। राम जी आंखें नीचे खड़े हैं और बरद हस्त फैलाए हैं, आओ हनुमान तुम्हारे शीश पर अपना ये कृपा में बरद हस्त स्थापित कर दूं, मैं तुमको निर्भय कर दूं, तुमको अभय कर दूं, मैं तुम्हारा वध नहीं करूंगा। और जैसे राम जी ने आंखें नीची, सोई हनुमान जी ने घुमाई पूंछ और हाथ के नीचे मणिंद्र को खड़ा कर दिया और भगवान का हाथ मणिंद्र के सिर पर धर दिया। अब दूर खड़े में बोले सरकार आंखें खोलो। जैसे राम जी ने आंखें खोली तो देखा राम जी का वो कर कमल, वो वरद हस्त हनुमान के शीश पर नहीं बल्कि मणिंद्र के शीश पर धरा था। हनुमान जी बोले हमारी जिम्मेदारी खत्म, अभी मारे चाहे छोड़े, जिसके सिर पर अपना ये वरद हस्त स्थापित कर दें अब उसको मारे और चाहे छोड़े। अब राम जी एक बार देखें विश्वामित्र की तरफ और एक बार देखें नारद जी की तरफ। क्या होना चाहिए? आज भक्तों ने कहा कि भक्तों के लिए, राम जी ने कहा भक्तों के लिए चाहे मेरा प्रण भले झूठा हो जाए, लेकिन जिसको वरद हस्त दे दिया है मैं उसका वध नहीं कर सकता। मणिंद्र के ऊपर कृपा में हस्त रख दिया है, अब मैं मणिंद्र का वध नहीं करूंगा, भले मेरी प्रतिज्ञा भक्तों के लिए झूठी हो जाए। भक्त की रक्षा हो गई। हनुमान जी ने मणिंद्र को बचा लिया, नाम के बल पर मणिंद्र की रक्षा हो गई। तब गोस्वामी जी ने लिखा कि कहाँ कहाँ लगी, कहाँ कहाँ लगी, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई। नाम गुण गाई, ऐसी नाम की अनंत महिमा शास्त्रों में गाई गई।